हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। आप भी एलन की नोट अपना लेके बैठ जाइए। नेक्स्ट मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, एंटीमोनियम क्रूडम। सल्फाइड कॉमन नेम है इसका, सल्फाइड ऑफ एंटीमनी, एंड इसका फॉर्मूला है SbS3। इसका जो प्रूवर थे वो कौन थे, कैस्परी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए इसका क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट, फॉर चिल्ड्रन एंड इंक्लाइन टू ग्रो फैट, कैलकेरिया फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। तो मेनली चिल्ड्रंस के लिए होते हैं, ठीक है, फॉर चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल के लिए भी है, जो क्या होते हैं, इंक्लाइन टू ग्रो फैट, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी मोटा होने लगते हैं, मतलब जल्दी जल्दी मोटे होने लगते हैं उनके लिए। ओके, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन से इजीली पहचान सकते हैं। ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया, जो ओल्ड पीपल होते हैं वो क्या रहेंगे, मॉर्निंग डायरिया रहेगा, सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड, डायरिया भी रहेगा एंड कॉन्स्टिपेटेड, मतलब अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन रहेगा। जो उनकी पल्स रहेगी वो क्या रहेंगी, हार्ड रहेंगी एंड रैपिड रहेंगी। ओके, मेंटल जनरल, मेंटल जनरल क्या है, चाइल्ड इज फ्रीटफुल पेविस, मतलब फ्रेटफुल मतलब होता है अनसिविल, मतलब होता है कि उसमें मैनर्स नहीं रहेंगे, वो ऐसे कुछ भी किसी को कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बातें बोल देगा, कुछ भी गलत बोल देगा, गंदा बोल देगा, तो उसको बोलते हैं। ओके, कैन नॉट बियर टू, कैन नॉट बियर टू टच और लुक डेट, वो नहीं चाहेगा, जो इसका जो बच्चा रहेगा अगर गोद में रहेगा तो वो नहीं, मतलब कैसे भी रहेगा तो वो नहीं चाहेगा कि उसको कोई टच करे या फिर उसकी तरफ कोई देखे भी, ठीक है। और ठीक है, एंड क्या है, डज नॉट, डज नॉट विश टू स्पीक और स्पोकन टू, एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, डज नॉट विश टू स्पीक और बी स्पीकन टू, वो नहीं चाहेगा कि उससे कोई बोले या इससे कोई बातचीत करें, ठीक है, वो ना ही खुद बोलेगा ना ही वो चाहता है कि उससे कोई बात करे। तो सेम एंटीमोनियम टार्टिकम आयोडम एंसलीसिया का भी सेम यही सिम्टम है इसका, ठीक है। मेंटल जनरल, एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, छोटे से छोटी चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ से वो क्या हो जाएगा, एकदम गुस्सा हो जाएगा। ओके, क्या हो आगे क्या है, ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग, हमेशा उदास रहेगा, रोता रहेगा, लोथिंग लाइफ रहेगा, लोथिंग, लोथिंग लाइफ मतलब होता है कि एकदम लेजी टाइप, लेजी रहेगा पूरा, ठीक है, जिसका जो पीपल रहेगा वो लेजी रहेगा। ओके, एनजियस रहेगा, लेक्राइम, लेक्रीमोस मूड, द स्लाइटेस्ट थिंग्स अफेक्ट हर। ओके, उसको छोटे से छोटी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाएगी, हमारे लिए छोटी चीज़ रहेगी लेकिन उसको छोटी से छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाएगी। सेम सिम्टम है हमारा पल्स का भी। ओके, एब्जेक्ट डिस्पेयर सुसाइड बाय ड्रोनिंग, वो क्या करेगा, एकदम होपलेस हो जाएगा, डिस्पेयर मतलब वो एकदम क्या हो जाएगा, होपलेस रहेगा। सुसाइड बाय ड्रोनिंग, वो मरना चाहेगा तो डूब के मरना चाहेगा वो। ओके, लैक्रीमोस मोस मूड मतलब एकदम रोता रहेगा एंड उसको छोटे छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाएंगी, मतलब ऐसा पेशेंट रहता है इसका, मतलब छोटी सी चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उदास हो जाएगा, रोने लग जाएगा, ठीक है, और एकदम मरने वरने के ख्याल आएंगे। ओके, इरेस्टिबल डिजायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीट वर्सेस, मतलब इसके डिजायर कैसे, मतलब एकदम ऐसे राइम्स में ऐसे जैसे गानों की फॉर्म में ऐसे उस तरह से बात करना वो डिजायर रहता है उसको, उस तरह से बात करना पसंद करता है। सेंटिमेंटल मूड ऑन मूनलाइट, स्पेशली एक्सटैटिक लव, बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, ठीक है, कैलकेरिया फोर्स का सेम सिम्टम है, मतलब क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड रहेगा, ठीक है, डिप्रेस्ड रहेगा वो, सेंटिमेंटल मूड में रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा एंड जैसे एक चीज़ होता है कि वो इस एक्सटैटिक लव, बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, मतलब क्या करेगा, जो उसको मान लो
कोई नया है, मान लो जैसा हम आपको कोई बता रहा है, मतलब पुराना अपने पास्ट का चीज़ें बता रहा है, तो एकदम बहुत ज़्यादा एकदम अपना पिछला वो बताएगा, फिर वो बोलेगा कि अब मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम मिल गए मैं बहुत खुश हूँ। तो उस हिसाब से वो शो करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। फिजिकल जनरल में क्या हो जाएंगे? फिजिकल जनरल सेंसिटिव टू कोल्ड, ठीक है, क्या रहेगा? सेंसिटिव टू कोल्ड रहेगा। ओके, इसको ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, ठीक है, ठंडे पानी से मान लो, या फिर मान लो कोई भी ठंडी चीज़ से या ठंडे वेदर से जो भी है। एंड एग्रावेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड, कोई भी ठंडी चीज़ लेगा उसकी वजह से उसको दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है, ठंडी से इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। इसके जो एंटीमोनियम क्रूडम का जो पेशेंट होता है उसको ठंडी से बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। लॉन्गिंग फॉर एसिड्स एंड पिकल्स, कैन नॉट बियर ऑफ हीट ऑफ सन, ये जो सन जो हीट है वो बियर नहीं कर पाएगा, जो कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन, ठीक है। वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन, ओके। सेम लैकेसिस एंड नेट्रम्यूर का भी सेम सिम्टम। एग्रावेशन फ्रॉम ओवर हीटिंग, ठीक है, ओवर हीटिंग की वजह से इसको एग्रावेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नियर द फायर, ओके, मान लो कि आग वाग जल रहा है उसके पास बैठा है तो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। ठंडी से भी दिक्कत है तो इसको ओवर हीटिंग से भी दिक्कत है, सन की जो सनलाइट हो गया, फिर मान लो किसी आग के सामने बैठा तो उसको भी दिक्कत हो जाएगी। एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, अलाइनमेंट फ्रॉम सन बर्न, ओके। एंड व्हेन सिम्टम रीअपियर, when symptoms reappear they change locality or go from one side of the body and others. Okay. Aversion, अवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं करेगा। चाइल्ड क्राइज, रोता रहेगा, रोएगा वो। वॉश्ड एंड बाथ विद कोल्ड वाटर, ठीक है, नहाना पसंद नहीं करेगा, ठंडे पानी से हमेशा दिक्कत रहेगा, बच्चा रोने लग जाएगा। कोल्ड बाथिंग से उसको दिक्कत होगा। कोजेज वायलेंट हेडेक, बहुत ज़्यादा वायलेंट उसको हेडेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वायलेंट उसको हेडेक हो जाएगा। कोजेज सप्रेज मेंसेस, तो जो कोजेज सप्रेज मेंसेस सप्रेस्ड हो जाएंगे। कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर, ठीक है, मान लो वो नहा रहा है, स्विमिंग कर रहा है रिवर में, ठीक है, फॉलिंग इनटू द वाटर, वाटर में जा रहा है तो उससे उसको दिक्कतें बढ़ जा रही है। तो सेम रिस्टोक का भी सिम्टम है, ओके, ठीक है। सब मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, ठंडे पानी जब नहाएगा तो उसको, ओके। हेड कैसा होता है इसका? हेड कैसा है? आफ्टर रिवर बाथिंग, जो हेडेक है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब हेडेक रिवर बाथिंग करेगा हेडेक बढ़ जाएगा। फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, ठंडा कुछ चीज़ लेगा उससे दिक्कत बढ़ जाएंगी। एल्कोहल ड्रिंक से बच्चे दिक्कत बढ़ जाएगी। डीअरेंज डाइजेशन की वजह से, एसिड्स, फैट, फ्रूट, सप्रेस्ड से सबसे दिक्कत बढ़ जाएगी। थ्रोट कैसा होगा इसका? म्यूकस, म्यूकस रहेगा बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, म्यूकस रहेगा बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी। फ्रॉम पोस्टीरियर नेट्स फॉर हॉकिंग, हॉकिंग्स मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा जैसे आवाज़ें आएंगी, मतलब बहुत ऐसा अलग ही अजीब ही आवाज़ आएगी जब वो म्यूकस को जब या तो मान लो बाहर की तरफ छूटना चाहेगा या फिर मान लो तो उससे बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ आएगी, ठीक है। क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम? गैस्ट्रिक कंप्लेंट फ्रॉम ओवर ईटिंग, तो क्या होता है इसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कब? जब ओवर ईटिंग की वजह से, ठीक है। स्टमक वीक, ओके, डाइजेशन इजीली डिस्टर्ब हो जाएगा। ए थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टंग, इसकी टंग से पता कर सकते हैं, इसकी टंग से पता कर सकते हैं। इसकी जो टंग रहेगी थिक मिल्की वाइट रहेगी, कोटिंग ऑन द टंग, विच इज़ रेड स्टैंड ऑफ द रेमेडी, वेरी सब्जेक्ट टू कैंकर सोर इन द माउथ। अर्जेंटम नाइट्रिकम सल्फ का भी सेम सिम्टम, मतलब क्या बोलना चाह रहा है? कैंकर सोर आ जाते हैं माउथ में, जैसे कैसे? जैसे मान लो हमारे ये लिप्स है, मान लो, ठीक है, लिप्स है, तो फिर क्या होता है, मतलब ऐसे कट जाते हैं इधर से, ठीक है, कट जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगता है, तो वही कैंकर सोर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा पेशेंट आएगा उसमें से इस तरह से रहेंगे। अर्जेंटम नाइट्रिकम का भी सेम सिम्टम है, और ऐसे पेशेंट आएंगे उनमें देखो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। गैस्ट्रो वाली, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शंस में क्या हो जाएगा? फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, ब्रेड एंड पेस्ट्री खाएगा उससे इसको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन मतलब दिक्कतें बढ़ जाएंगी एसिड्स की वजह से, स्पेशली जो विनेगर जो खाएगा, जो भी है विनेगर से दिक्कत बढ़ जाती है। शोर
ठीक है, शोर की वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। बेड वाइन, ठीक है, बेड वाइन कोई भी मतलब ख़राब मतलब वाइन पी ली उसकी वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। आफ्टर कोल्ड बाथिंग इसको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ओवर हीटिंग एंड हॉट वेदर से, ओवर हीटिंग है इसको हॉट वेदर से बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस, मतलब जो गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है, अप एंड डाउन 4 ईयर्स बेल्चिंग टेस्टिंग ऑफ इंजिस्टा, मतलब इसकी जो मतलब बहुत ज़्यादा गैस बनेगी पेट में। एंड जो कुछ भी चीज़ खा रहा है तो जो बेल्चिंग, जो कुछ भी चीज़ खा रहा है तो बेल्चिंग रहेगी, डकार रहेगी, वो बहुत ज़्यादा बदबूदार रहेगी उसकी, ठीक है। तो वो चीज़ें, म्यूकस फ्रॉम एनस, ठीक है, एंड इंक्वायरी सूजिंग स्टैनिंग येलो एंड म्यूकस पाइल्स, मतलब सीधे से इसके जो म्यूकस हैं, जो स्टूल है, स्टूल में बहुत ज़्यादा म्यूकस रहेगा, ओके। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, ठीक है, वॉइस लॉस हो जाता है जब ओवर हीट की वजह से। वोपिंग कफ, ठीक है, वोपिंग कफ रहता है बहुत ज़्यादा। एंड एग्रावेशन इसका बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है? एग्रावेशन बाय बीइंग ओवर हीटेड इन द सन और इन द वार्म रूम, या तो सूरज से, ठीक है, सनलाइट से, वार्म रूम से इसको दिक्कतें बहुत बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी दिक्कतें भी बढ़ जाती है इसको सनलाइट से भी या फिर वार्म रूम की वजह से, ओके। फ्रॉम कोल्ड वॉशिंग, इसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। एक्सट्रीमिटीज़ क्या है? एक्सट्रीमिटीज, लार्ज हॉर्नी कॉन्स और शॉल्स ऑफ फीट, मतलब लार्ज हॉर्नी कॉन्स टाइप सॉल्स फीट, फीट जो सॉल्स है उसमें ये सब दिक्कतें आ जाएंगी, मतलब जो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि पेन होगा उसको, ठीक है, जो सोल में। वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, जो चलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, ठीक है। एंड स्पेशली ऑन स्टोन वाले, जब वैसे उस जगह स्टोन वाली जगह पे चलेगा तब, ठीक है। नोस्ट्राइल एंड लेबियल कमीसेस सोर क्रैक्ड एंड क्रेस्टी, ओके, मतलब वही क्रैक्ड वाला बता रखा है, जैसे लिप्स में वो लिप्स कटने स्टार्ट हो जाते तो वही सब बता रखा, ओके। स्किन क्या है? डिस्पोजिशन ऑफ अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन, मतलब स्किन मेन इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन, स्किन की अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है। फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, जो फिंगर नेल्स आपने नाखून कट कर लिए लेकिन वो जल्दी से ग्रो नहीं करेंगे। क्रस्ड नेल्स ग्रो इन स्प्लिट लाइक वोट्स विद हनी स्पॉट, आपने नेल्स कट भी कर लिए तो कट करने के बाद एकदम सही से फिर से नेल्स नहीं आएंगे, एकदम अलग ही थोड़ा साइड से, कभी एकदम वोट्स लाइक एकदम अलग ही स्ट्रक्चर में नाखून आएंगे, ठीक है। सही से जो नाखून की शेप में होने चाहिए उस तरह से नहीं आएंगे, ओके। तो ये सब इसके क्या थे? स्किन का करेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। तो इसके पेशेंट इस तरह से होते हैं, ओके। उनमें अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन रहता है। फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, जो फिंगर नेल्स होता है वो जल्दी से ग्रो नहीं करते हैं। क्रस नेल ग्रो इन स्प्लिट लाइक वोट्स विद हर्नी स्पॉट, ओके। मॉडलिटीज क्या है? मॉडलिटीज, एग्रावेशन किस किस चीज़ से हो रहा है? आफ्टर ईटिंग, जैसे खाना खाते हैं उसको एग्रावेशन बढ़ जाता है। कोल्ड बाथ, ठंडे पानी नहाने से एग्रावेशन बढ़ जा रहा है। एसिड एंड शोर वाइन जो पीने से, ठीक है, उससे दिक्कत बढ़ जा रहा है। आफ्टर हीट ऑफ सन एंड फायर, मतलब सनलाइट से भी, जो सनलाइट की हीट से भी दिक्कतें हो रही है, तो मान लो कहीं आग वाग जल रहा है उसके पास बैठा है तो उससे भी दिक्कतें बढ़ रही है, ओके। एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्डर हीट, ठीक है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एम्यूलरेशन क्या है इसका? एम्यूलरेशन देखिए, इन ओपन एयर, ठीक है, इन द ओपन एयर, ओपन एयर से इसको आराम मिलता है। ड्यूरिंग रेस्ट, जब आराम करेगा उससे भी इसको आराम मिलेगा। एंड आफ्टर ए वार्म बाथ, गर्म पानी से नहाएगा तो उसको आराम मिलता है, ठीक है। तो ऐसा पेशेंट आएगा तो बोलेगा उसको ठंडे पानी से नहाता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, कई सारी दिक्कतें, उसको रेस्पिरेटरी दिक्कत भी बढ़ जा रही है, गैस्ट्रो वाली दिक्कत भी बढ़ जा रही है, ठीक है, वो सब दिक्कत उसको बढ़ जा रही है। लेकिन गर्म पानी से जब नहाएगा तो उसको आराम मिलेगा, ओके। रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? एस्क्विला स्कीम, कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड सिमिलर टू किसकी? ब्रायोनिया, एपिकोक, लाइकोपोडियम, पल्स इन गैस्ट्रिक कंप्लेन, ओके। इसकी सिमिलर गैस्ट्रिक कंप्लेन में हम इसकी सिमिलर मेडिसिन ये सब है, ठीक है। ब्रायोनिया हो गया, एपिकोक हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, पल्स हो गया। फॉलो वेल आफ्टर एंटीमोनियम क्रूडम, पल्स, स्मर्क्सोल एंड सल्फर, ओके। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड
एंटीमोनियम क्रूडम। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो फिर से देख लीजिए। नहीं समझ में आए तो आप अपनी एलन की नोट जो बुक है उसमें आप लिखिए उन चीज़ों को, ठीक है, उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से चीज़ें ना ही याद रहेंगी ना ही समझ में आएगी। आप एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, फिर से पढ़ोगे तो धीरे धीरे चीज़ें दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोग उस चीज़ को एकदम रिकॉल कर पाओगे वो सब चीज़। तो आप एक बार इसको पढ़िए अच्छे से, एंड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।